अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूं। मैंने आपसे 25 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 26 से। बेटा, solid sodium chloride and sodium iodide both react with concentrated sulfuric acid at room temperature। देखो बेटा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, क्लोराइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट देता है, बट दैट इज नॉट द रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और क्लोरीन इक्वल होती है। तो सल्फ्यूरिक एसिड कैन नॉट ऑक्सीडाइज क्लोराइड इनटू क्लोरीन, बट डाउन द ग्रुप 7 ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीज होती है, तो सल्फ्यूरिक एसिड कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमाइन इनटू ब्रोमीन एंड आयोडाइन इनटू आयोडीन। ये हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर्स के अंदर। आगे क्या बोलता है, विद सोडियम क्लोराइड द प्रोडक्ट्स आर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, बिल्कुल सही कह रहा है, एंड HCl, बिल्कुल सही कह रहा है। देखो कोई चीज ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं हो रही, बट with NaI यानी सोडियम आयोडाइड द प्रोडक्ट्स आर दिस एंड सो ऑन। ठीक है, व्हाट इज एक्सप्लेनेशन फॉर दिस डिफरेंस इन प्रोडक्ट? तो बेटा डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीज और रिड्यूसिंग एबिलिटी इंक्रीज होती है। दैट्स इट। तो एक्सप्लेनेशन चेक कर लेते हैं क्या बोलता है। क्लोराइड आयन विल डिस्प्लेस आयोडीन फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो ये इररिलेवेंट है, सही है, गलत तो छोड़ो, इररिलेवेंट है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं ऐसा। हाइड्रोजन क्लोराइड इज मोर वोलेटाइल। देखो फिर अगेन वोलेटाइलिटी का इनके प्रोडक्ट से या रेडॉक्स रिएक्शन से कोई लिंक ही नहीं है बेटा। आयोडाइड आयंस आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन क्लोराइड आयन। द राइट आंसर मस्ट बी द सी, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीज और रिड्यूसिंग एबिलिटी इंक्रीज होती है, तो जितना नीचे आएंगे उतनी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती जाएगी हैलाइड्स की। बेटा डी पढ़ लेते हैं अपने लिए ताकि समझ में आ जाए। सल्फ्यूरिक एसिड इज एबल टू एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। रिलेवेंट नहीं है, सही है, स्टेटमेंट ही रिलेवेंट नहीं है जो हम करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। द डायग्राम शोज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 8 एलिमेंट्स विद कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, विच एलिमेंट कुड बी सोडियम। ओके, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो अगर आप कंसेक्यूटिव 8 एलिमेंट्स में सोडियम को ढूंढ रहे हो तो कंसेक्यूटिव तो बेटा उसने पीरियड 3 थोड़ी बोला है, वो ऊपर से नीचे भी हो सकता है, यानी कोई पीरियड 2 में भी हो सकता है, पीरियड 3 में भी हो सकता है। लेकिन एक चीज कंफर्म है, इसने मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट दिया हुआ है और वो सोडियम आपसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया ये जो एलिमेंट्स में सबसे टॉप पे मेल्टिंग पॉइंट होता है ये सिलिकॉन होता है। लेफ्ट टू राइट, जाहिर बात है सोडियम, सोडियम से पहले सोडियम, उसके बाद तो टोटल अगर आप देखें तो कितने दिए हुए उसने, 1 2 3, दैट्स इट। तो और पहले वाले में देख लें 1 2 3 4 5 दिए हुए, तो वो कुछ भी हो सकता है, बट जो लेफ्ट टू राइट अगर आप सोडियम के लिहाज से देखेंगे बेटा, तो जो सबसे टॉप पे मेल्टिंग पॉइंट आएगा वो किसका आना चाहिए, सिलिकॉन का। तो ये जो सबसे टॉप पे है वो सिलिकॉन होना चाहिए। एक हिंट हो गई। एलिमेंट्स में जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड 3 में मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस कर रहे थे बेटा, तो हमने ये बात वहां पढ़ी थी कि पीरियड 3 में सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट सिलिकॉन का इसलिए होता है कि उसका जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अगर ये सिलिकॉन है तो इसका मतलब है सिलिकॉन ना मग अल और से, तो बेटा ये होना चाहिए एल्यूमिनियम और ये होना चाहिए मैग्नीशियम, तो ये होना चाहिए सोडियम। अब आप चेक करें क्या यही मेल्टिंग पॉइंट का सीक्वेंस होता है। जब हम रियल में मेल्टिंग पॉइंट कर रहे थे बेटा, तो क्या यही सीक्वेंस वाला था हमारे पास, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम उसके बाद सिलिकॉन सबसे टॉप पे। तो इसका मतलब ये हो गया अगर वो सोडियम पूछ रहा है तो द राइट आंसर मस्ट बी द सी बेटा। ठीक है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आता हूं। अ सॉल्यूशन कंटेन्स बोथ मैग्नीशियम आयन और स्ट्रोंटियम आयन एट द सेम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एक सॉल्यूशन है जिसमें दोनों आयन है। The solution is divided into two equal portion. Aqueous sodium hydroxide is added drop wise to one portion. Okay. अच्छा, और उसके बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप वाइज टू द अदर पोर्शन। अब जरा यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। डाउन द ग्रुप टू solubility ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस। एक बात,
यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के पीपीटी होंगे, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड के पीपीटी नहीं होंगे। इसी तरह बेटा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने से सल्फेट आयन प्रोवाइड हो रहे हैं, तो बेटा मैग्नीशियम सल्फेट के पीपीटी नहीं होंगे, लेकिन स्ट्रोंटियम सल्फेट के पीपीटी होंगे। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप टू सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट डिक्रीजेस, नीचे आते आते डिक्रीज होगा। तो अब वो तुम्हें क्या कह रहा है, विच रो इज करेक्ट। दो कॉलम दिए हुए, प्रेसिपिटेट सीन फर्स्ट व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सी गलत हो गया, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, और डी गलत हो गया, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड। जो प्रेसिपिटेट मिलेंगे बेटा हाइड्रोक्साइड डालने से वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के होंगे। अब आगे देखें, प्रेसिपिटेट सीन फर्स्ट व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड, तो बेटा मैग्नीशियम सल्फेट तो सॉल्युबल होता है, उसके पे थोड़ी बनेंगे। हाँ, डाउन द ग्रुप टू सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट डिक्रीजेस, तो स्ट्रोंटियम के प्रेसिपिटेट बनने चाहिए। मैग्नीशियम गलत हो गया, यानी ए गलत हो गया। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर मस्ट बी द बी बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आता हूं बेटा, ठीक है। कहता है एल, एम एंड एन आर थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम पीरियड 3। अच्छा, ये तीनों जो है वो पीरियड 3 के एलिमेंट हैं, ठीक है। कहता है एल इज द एलिमेंट हुज एटम्स हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स 3p सब शेल। तो मतलब ये तो हो गया फॉस्फोरस। अब मुझे कैसे पता चला ये फॉस्फोरस हो गया? क्योंकि फॉस्फोरस का प्रोटॉन नंबर 15 होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो एंड होगा 3p3 पे बेटा, फॉस्फोरस 15 हो गया, ठीक है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे? अगर आप p सब एनर्जी लेवल बनाएंगे और उसमें 3 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे बेटा, तो डेफिनेटली 3 इलेक्ट्रॉन के लिए आपको इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा इनको। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो L क्या हो गया आपके पास? फॉस्फोरस। M is the element with the highest electrical conductivity in period 3। बेटा पीरियड 3 में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी होती है? एल्यूमिनियम की। इसका मतलब ये हो गया बेटा M क्या हो गया? एल्यूमिनियम। सही है, ये हो गया एटॉमिक नंबर 13, ये हो गया एटॉमिक नंबर 15। सही है, क्योंकि हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पीरियड 3 में सिर्फ किसकी होती है बेटा? एल्यूमिनियम की। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद डाउन आता है ग्राफ। उसके बाद बोलता है N इज द एलिमेंट विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन पीरियड। तो बेटा लेफ्ट टू राइट हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस एलिमेंट का होता है बेटा? सिलिकॉन का। तो इसका मतलब है N क्या हो गया आपके पास? सिलिकॉन हो गया, ठीक है। अब आप देख लें विच स्टेटमेंट अबाउट L, विच स्टेटमेंट अबाउट L इज करेक्ट। L का मतलब हो गया किसकी बात कर रहा है? फॉस्फोरस की बात कर रहा है। कहता है L हैज हायर एटॉमिक नंबर देन M। L हैज हायर एटॉमिक नंबर, यानी फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर हायर है देन M से। सही कह रहा है, क्योंकि M क्या चीज है? एल्यूमिनियम। और कह रहा है हायर एटॉमिक नंबर एंड लोअर एटॉमिक नंबर देन N। गलत बोल रहा है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम और सिलिकॉन दोनों से ज्यादा है। सही है, एक से ज्यादा और एक से कम नहीं है, तो ए गलत हो गया ना। N has lower atomic number than M and higher atomic number than N, तो A गलत तो B भी गलत, क्योंकि बेटा आपके फॉस्फोरस का प्रोटॉन नंबर 15 है जो कि L है, और M और N एल्यूमिनियम और सिलिकॉन है, और उन दोनों के प्रोटॉन नंबर फॉस्फोरस से कम है। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी पे आ जाओ। L has lower atomic number than both, गलत बोल रहा है ना, दोनों से हायर एटॉमिक नंबर है ना बेटा, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी पे आ जाओ। L हैज हायर एटॉमिक नंबर देन बोथ M एंड N, बिल्कुल सही बोल रहा है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम और सिलिकॉन दोनों से हायर होता है। तो ये जस्ट सिर्फ मुझे लग रहा है खामा में एक मार्क दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ बेटा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस आर ऑल एलिमेंट्स इन पीरियड 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हमें बिल्कुल पता है। 3 स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर गिवन। ये इनके ऑक्साइड्स के बारे में भी याद रखनी है बात, और उनके क्लोराइड के बारे में। पहला बोल रहा है द आयोनिकली बॉन्डेड ऑक्साइड्स ऑल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, जो पीरियड 3 के एलिमेंट है, ठीक है, उनमें जो आयोनिक बॉन्डेड ऑक्साइड्स हैं, यानी कि सोडियम ऑक्साइड आयोनिक होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड आयोनिक होगा, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड आयोनिक होगा। सही है, सिलिकॉन वाला आयोनिक नहीं होगा, फॉस्फोरस वाला आयोनिक नहीं होगा। तो वो कह रहा है आयोनिकली बॉन्डेड ऑक्साइड्स ऑल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, तो बेसिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होगा तो दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, तो ऑप्शन 1 तो मुझे सही लग रहा है, ठीक है। आयोनिकली बॉन्डेड, सबकी बात नहीं कर रहा है, इन सारे एलिमेंट में से ऑक्साइड ऑफ आयोनिकली बॉन्डेड तीन ही होंगे और वो तीनों एसिड से रिएक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ द बेसिक नेचर, बिकॉज ऑफ द एम्फोटेरिक नेचर। 2 पे आ जाओ बेटा। ऑल मेटल क्लोराइड्स प्रोड्यूस न्यूट्रल सॉल्यूशन व्हेन एडेड टू द वाटर, जी नहीं। सोडियम क्लोराइड जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन देगा, लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड स्लाइटली एसिडिक और एल्यूमिनियम क्लोराइड एसिडिक देगा। इसका मतलब है ऑप्शन 2 गलत हो गया। उसके बाद अच्छा, जहां 2 गलत हो गया 2 वाले ऑप्शन हटा दो, ए हटा दो, बी हटा दो, डी हटा दो, तो तुम्हारे पास क्या बचा बेटा, ओनली सी आंसर, दैट्स इट, क्योंकि 2 वाला ऑप्शन गलत है। अब जरा पढ़ लेते हैं थर्ड वाले को भी, ठीक है। द टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोथ फॉर्म कोवेलेंटली बॉन्डेड क्लोराइड्स, यस। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, तो दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सिलिकॉन और फास्फोरस है, और वो जब होंगे बेटा तो वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे, यानी कि क्लोराइड्स क्या होते हैं, कोवेलेंटली होते हैं, तो सही आंसर 3, तो 1 एंड 3 इज राइट आंसर, का मतलब हो गया बेटा सी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाओ। द टेबल कंपेयर्स कैल्शियम एंड बेरियम, अच्छा, कैल्शियम विद बेरियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट विद बेरियम कार्बोनेट, ठीक है। तो दो चीजें, एलिमेंट का कंपैरिजन और उनके कार्बोनेट का कंपैरिजन। याद रखना कैल्शियम ग्रुप 2 में ऊपर है बेटा और बेरियम ग्रुप 2 में नीचे होता है। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट विद द वाटर, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, तो इसका मतलब है बेरियम का रिएक्शन ज्यादा वायोलेंट होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो बेरियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम। तो ऑप्शन सी को इसलिए हटा रहा हूं, इससे लिखा हुआ है कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव, डी हटा रहा हूं, ठीक है। बेरियम इज मोर रिएक्टिव, ठीक है, विद वाटर, वो ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट, टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इंक्रीजेस, तो बेरियम कार्बोनेट विल बी मोर स्टेबल, तो बेरियम कार्बोनेट इज मोर स्टेबल का मतलब हो गया बेटा द राइट आंसर मस्ट बी द ए। तो 31 का राइट आंसर क्या होना चाहिए बेटा, ए होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 पे आता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है जे डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव एन एक्वस सॉल्यूशन के। जे कुछ भी है वो डिसॉल्व होता है पानी में और वो सॉल्यूशन दे रहा है के। के गिव्स डेंस व्हाइट प्रेसिपिटेट व्हेन एक्वस सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड। अब देखो व्हाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर नाइट्रेट के साथ कौन देता है बेटा, क्लोराइड। इसका मतलब ये हुआ उस के वाले सॉल्यूशन के अंदर कौन से आयन प्रेजेंट है, क्लोराइड प्रेजेंट है। आगे देखिए क्या बोलता है, व्हेन हीटेड विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है के गिव्स ऑफ गैस दैट टर्न्स मॉइस्ट यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर ब्लू। अब आप देखो हाइड्रो ऑक्साइड के साथ अगर कोई चीज यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को ब्लू करने वाली गैस प्रोड्यूस कर रही है तो दैट इज अमोनिया गैस। अब आप सोचो अमोनिया गैस हाइड्रोक्साइड के साथ कब प्रोड्यूस होती है, जब कोई अमोनियम आयन हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। अमोनियम आयन अगर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करें बेटा तो वाटर प्लस अमोनिया प्रोड्यूस होती है और ये यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को ब्लू कर देगी, अल्कलाइन गैस है। तो इसका मतलब ये हुआ क्लोराइड होना चाहिए और उस के में अमोनियम आयन होने चाहिए। अमोनियम आयन होंगे तो हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, यानी वो जो चीज आपने डिसॉल्व की थी उसमें दो आयन है, एक अमोनियम आयन और एक क्लोराइड आयन। तो चेक कर लेते हैं व्हाट इज जे, अमोनियम क्लोराइड। द राइट आंसर इज मस्ट बी द ए, ठीक है। देखो अगर आप अब जरा मैं, चूंकि हमें आंसर पता चल गया है तो आपको और अच्छी एक्सप्लेनेशन भी मिल सकती है इससे। अमोनियम क्लोराइड के अंदर अमोनियम आयन है जो कि हाइड्रो ऑक्साइड के साथ अमोनिया प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। और बेटा क्लोराइड है इसमें, क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस कर देगा बेटा। सो व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाए। Powdered P is a mixture containing 2 of AgCl, AgBr और AgI, इनमें से कोई दो है। उसके बाद वो बोल रहा है P is shaken with dilute aqueous ammonia, ठीक है। आपने उसको aqueous ammonia के साथ
उसमें डाइल्यूट अगर डालिया अ येलो सॉलिड क्यू रीमेन्स। अच्छा, अब येलो सॉलिड बना रहा है, इसका मतलब है आयोडाइड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है वो जो येलो प्रेसिपिटेट होते हैं वो आयोडाइड के ही होते हैं ना। उसके बाद वो तुम्हें बोल रहा है कि सिल्वर आयोडाइड के होंगे, ठीक है। द मिक्सचर इज फिल्टर्ड, ठीक है, एंड क्यू इज वॉश्ड एंड ड्राई, ठीक है। आपने क्या किया, वो जो आपके पास मिक्सचर था जो भी था एक्वस अमोनिया डालने के बाद वो उसमें से जो मिक्सचर बना उसको मिक्सचर रहा उसे आपने वॉश किया, ड्राई किया। उसके बाद वो बोलता है द फिल्ट्रेट कलेक्टेड, जो नीचे सॉल्यूशन बना आपके पास फिल्ट्रेट सॉल्यूशन को बोलते हैं बेटा, ठीक है। द फिल्ट्रेट is collected and treated with aqueous nitric acid to produce white precipitate, ठीक है। R, व्हाइट प्रेसिपिटेट R मिल गए, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बेटा इनमें से अगर कोई एक मिक्सचर है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट किसके होंगे, क्लोराइड के होंगे, which is filter off and washed and dry, ठीक है। Q and R are warmed separately with concentrated sulfuric acid, ठीक है। उसके बाद आपने Q and R are warmed separately with concentrated sulfuric acid, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, which observations are correct? Q plus concentrated sulfuric acid और R plus concentrated sulfuric acid। अच्छा, अब यहाँ पे ना थोड़ा बात को समझना, जैसे अगर इनमें से कोई मिक्सचर है तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, वो जो फिल्ट्रेट था उसमें क्लोराइड था। हमें कैसे पता चला बेटा, हमें इस तरह पता चला कि जब आपने उसमें नाइट्रिक एसिड डाले तो वो जो एक्सेस अमोनिया थी जिसकी वजह से सिल्वर क्लोराइड के पीपीटी डिसॉल्व हो गए थे वो अनडिसॉल्व हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोराइड जो था वो फिल्ट्रेट में था, यानी सिल्वर क्लोराइड जो था वो फिल्ट्रेट में आ गया। अब वो जो आपके पास वो बचे हैं क्या नाम है रेजिड्यू जो आपके पास बचा था उसमें उसने ऊपर आपको लिखा कि येलो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, तो येलो प्रेसिपिटेट किसके होते हैं बेटा, आयोडाइड के होते हैं, ठीक है। क्लोराइड के प्रेसिपिटेट व्हाइट, आयोडाइड के प्रेसिपिटेट येलो और ब्रोमाइड के प्रेसिपिटेट क्रीम कलर के होते हैं, ठीक है। तो हमें दो हिंट्स मिल गए, येलो सॉलिड का मतलब आयोडाइड है और व्हाइट प्रेसिपिटेट का मतलब क्लोराइड है। तो इसका मतलब ये हुआ आपके मिक्सर के अंदर दो चीजें हैं, एक है सिल्वर क्लोराइड और एक है सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। अब इसमें Q प्लस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और Q प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। देखो बेटा Q क्या चीज है, मैं वापस से पढ़ू इसको। वो कह रहा है येलो सॉलिड Q, Q का मतलब हो गया, येलो सॉलिड का मतलब ये हो गया आपका Q बेटा, ठीक है। मैं इसे कह रहा हूं Q, तो ये हमारा हो जाएगा R, ये नहीं, ये हो गया Q और ये हो गया R, ठीक है बेटा। ऊपर लिखा हुआ येलो सॉलिड क्यू, ये देखो मैंने यहां पे किया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है ना, तो 3-4 दफा पढ़ना पड़ेगा आपको ये, वरना बार बार कंफ्यूज करेगा, ठीक है। मुझे भी देखो बार बार पढ़ना पड़ रहा है कि उसने क्यू किसको कहा हुआ, क्यू को उसने येलो सॉलिड कहा है तो इसका मतलब है वो सिल्वर आयोडाइड है। अच्छा, अब देखो आयोडाइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आयोडीन में कन्वर्ट होंगे, पर्पल फ्यूम्स या वायलेट फ्यूम्स देंगे, ठीक है। तो स्टीमी फ्यूम्स सी हट गया, ऑरेंज फ्यूम्स डी हट गया, ए और बी में से कोई एक आंसर है। अब आप देखिए आ, जब क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्लोरीन गैस नहीं बनती बल्कि HCl बनता है और HCl के स्टीमी फ्यूम्स होते हैं। तो बेटा ऑरेंज फ्यूम नहीं हो सकते, ए गलत हो गया, स्टीमी फ्यूम्स होंगे, इसका मतलब है बी इज द राइट आंसर, ठीक है। रिवर्स लेके चलता हूं, बात समझ में आ जाएगी। अगर आप R को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्लोराइड HCl बना लेगा बस, स्टीमी फ्यूम्स। और अगर आप Q को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे बेटा तो आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट होगा जो कि पर्पल फ्यूम्स या वायलेट फ्यूम होते बेटा। अब समझ में आ गई। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर, द राइट आंसर मस्ट बी द बी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा बेटा, 2 period 3 एलिमेंट्स x and y, ठीक है, burns separately in oxygen to form solid oxide। उसके बाद वो आपसे बोल रहा है सॉलिड ऑक्साइड, द ऑक्साइड ऑफ x इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। अच्छा, अगर वो आपसे कहता है ऑक्साइड ऑफ x इज इनसॉल्यूबल इन वाटर तो पीरियड 3 में दो ही ऑक्साइड है जो पानी में सॉल्यूबल नहीं होते, एक होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड
और एक होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जब आप लेफ्ट टू राइट पीरियड 3 के ऑक्साइड्स डिस्कस कर रहे होते हैं बेटा, तो उसका मतलब ये होता है कि या तो उसके अंदर जो लेफ्ट टू राइट ऑक्साइड, या तो उसके अंदर इनसॉल्युबल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा या फिर उसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है द ऑक्साइड ऑफ वाई डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, वाई डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन which dissolve the oxide X, the oxide of X is insoluble, ठीक है, यानी कि X एल्यूमिनियम या सिलिकॉन में से हो सकता है, और the oxide of Y dissolve in water to form solution, ठीक है, which dissolve the oxide X, ओके। अच्छा, Y पानी में डिसॉल्व हो रहा है, तो अब आपको सोचना ये है बेटा कि या तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है या सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, तो मैं इसमें से पहले ऑप्शन बी हटा दूं, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम दिया हुआ है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिडिक है। चलो लेट सपोज अगर मैं इसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेता हूं, सपोज एक्स को ले लेता हूं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो सवाल ये है क्या सोडियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, या सोडियम ऑक्साइड जब पानी में डालेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि एम्फोटेरिक है। ओके, ऑप्शन ए सही हो सकता है। जरा सी और डी को चेक करते हैं। अगर मैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाऊं फास्फोरस ऑक्साइड से, तो बेटा P4O10 का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या बनेगा? फास्फोरिक एसिड। क्या फास्फोरिक एसिड सिलिकॉन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करेगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा? जी नहीं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिडिक है, फास्फोरिक एसिड एसिडिक है, इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा। आ जाओ डी पे। अगर मैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड को कंपेयर करूं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में सॉल्यूशन बनाओगे तो क्या बनेगा? सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, और अगर सल्फर का ऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड ले रहे हो तो सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, दोनों में से किसी को भी ले लो। सवाल यह है कि क्या सल्फ्यूरिक एसिड सिलिकॉन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कर लेगा, रिएक्ट कर जाएगा? जी नहीं, क्योंकि दोनों एसिडिक है। ऑप्शन डी गलत हो गया। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर मस्ट बी द ए, ठीक है। तो अगर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो सोडियम ऑक्साइड का जो सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को डिसॉल्व कर लेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। एम्फोटेरिक एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। सी और डी इसलिए गलत है कि एसिडिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर मस्ट बी द ए बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा बेटा। In group 2 of the periodic table, the properties of the elements and their compounds show regular change down the group. ग्रुप 2 में ऊपर से नीचे आते हुए जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। विच प्रॉपर्टी शोज अ डिक्रीज फ्रॉम मैग्नीशियम टू बेरियम, यानी कि टॉप टू बॉटम क्या चीज डिक्रीज हो रही है। टोटल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। डिकम्पोजिशन टेम्परेचर ऑफ द कार्बोनेट, नो। ऊपर से नीचे आओगे तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, डिक्रीज नहीं होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा टू डिकम्पोज द कार्बोनेट। ए गलत। द डिकम्पोजिशन टेम्परेचर ऑफ द नाइट्रेट, तो ए गलत, तो बेटा बी भी गलत, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट नाइट्रेट हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड। टॉप टू बॉटम ग्रुप 2 में सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीज होती है, हमें डिक्रीज ढूंढना है, तो सी गलत हो गया। सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट, ग्रुप 2 में टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट डिक्रीजेस, इसका मतलब द राइट आंसर मस्ट बी द डी बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आता हूं। 4 प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम और बेरिलियम कंपाउंड्स आर लिस्टेड, ठीक है। विच प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नीशियम और द इक्विवेलेंट मैग्नीशियम कंपाउंड। बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर रहा है और पूछ रहा है कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, ये पूछ रहा है। चेक कर लेते हैं। बेरिलियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन व्हेन हीटेड इन एयर, मैग्नीशियम डज नॉट। बेटा बोथ रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्साइड, ए गलत। बेरिलियम रिएक्ट विद एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म मेटल सल्फेट एंड हाइड्रोजन, मैग्नीशियम डज नॉट, जी नहीं। बोथ मेटल्स रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, बी गलत।
Beryllium nitrate decomposes on heating to form metal oxide, nitrogen dioxide and oxygen. Magnesium nitrate does not. Again गलत बेटा. जैसे बेरिलियम नाइट्रेट डिकम्पोज होके ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देता है, वैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट भी डिकम्पोज होके यही तीन चीजें देगा बेटा. मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. तो डिफरेंट तो नहीं हुआ. Beryllium chloride react with water to form fumes of HCl and MgCl2 does not. The right answer is D. अच्छा, आप सुने. बेरिलियम क्लोराइड एसिडिक इन नेचर क्यों होगा? क्योंकि बेरिलियम का रेडियस छोटा होता है, चार्ज ज्यादा होता है. स्मॉलर रेडियस ग्रेटर चार्ज्ड कैटाइंस के क्लोराइड्स क्या होते हैं? एसिडिक. तो इसका मतलब है बेरिलियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जबकि मैग्नीशियम क्लोराइड वाटर के साथ HCl नहीं प्रोड्यूस करता. वो जो फ्यूम्स बनते हैं ना, स्टीमी फ्यूम्स, वो नहीं बनते बेटा. तो ये सही कह रहा है बिल्कुल कि HCl के फ्यूम्स नहीं बनेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ. बेरिलियम क्लोराइड के साथ इसलिए बनेंगे बेटा कि ट्रेंड याद रखना है, लोअर रेडियस, स्मॉलर रेडियस, ग्रेटर चार्ज आयन के क्लोराइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं. ठीक है. सो राइट आंसर मस्ट बी द डी. क्वेश्चन नंबर 36. क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा बेटा. The electrical conductivity of two compounds Y and Z are shown. Conductivity of the compound in liquid state. Y के लिए कह रहा है good. इसका मतलब है इट्स एन आयोनिक कंपाउंड अगर लिक्विड में कर रहा है. तो ऑप्शन डी गलत हो गया क्योंकि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इज नॉट आयोनिक. बाकी ए बी सी में से कोई आंसर हो सकता है क्योंकि तीनों आयोनिक है, तो लिक्विड में स्टडी कंडक्ट करेंगे. अब आते हैं जेड पे. डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इसका मतलब हुआ Z इज अ कोवेलेंट सब्सटेंस जब वो लिक्विड स्टेट में होगा. तो बेटा मैं ऑप्शन बी हटा दूं क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. तो ऑप्शन बी हट गया और ऑप्शन डी फॉर डक हट गया. दोनों हट गए. अब आ जाओ ए और सी में से एक आंसर है. नेक्स्ट देखो क्या कहता है. कंडक्टिविटी ऑफ द मिक्सचर ऑब्टेन बाय एडिंग द कंपाउंड टू वाटर. अगर आप पानी में डालें तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. Y के लिए गुड, Z के लिए गुड. तो Y के लिए गुड का मतलब ये हो गया सोडियम क्लोराइड अगर पानी में जाएगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा. एल्यूमिनियम ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व ही नहीं होता, तो कंडक्टिविटी कहां से शो करेगा? तो ऑप्शन ए गलत हो गया बेटा. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर मस्ट बी द सी. ओके. सोडियम क्लोराइड पानी में डालोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. यस करेगा, गुड हो गया. सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को पानी में डालोगे तो HCl प्रोड्यूस होगा और HCl एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. तो इसका मतलब ये हुआ राइट आंसर मस्ट बी द सी. थोड़ा ट्रिकी सवाल था, ख्याल रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 38 पे आ रहा हूं बेटा. द ऑक्साइड्स, बेरियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, स्ट्रोंटियम ऑक्साइड ऑल प्रोड्यूस अल्कलाइन सॉल्यूशन व्हेन एडेड टू द वाटर. ठीक है. Which oxide produces the saturated solution with the highest pH का मतलब हो गया most alkaline, मतलब close to the 14. most alkaline. तो बेटा जैसे टॉप टू बॉटम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है ग्रुप 2 में बेटा, मेटल ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है. तो जो जितना नीचे होगा वो उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा पानी के अंदर, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन देगा. मैंने तुम्हें क्लास में भी ये लेक्चर करवाया है और बाकायदा लिखा भी है. अल्कलाइनिटी इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम. तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द मोस्ट बॉटम एलिमेंट विल बी द आंसर एंड दैट मस्ट बी द बेरियम बेटा. क्या? क्वेश्चन नंबर 39 पे आता हूं बेटा. विच रो इज करेक्ट? सिंपल नॉलेज बेस्ड. द टेम्परेचर नीडेड टू डिकम्पोज ग्रुप 2 मेटल नाइट्रेट. ऊपर से नीचे थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो यू नीड टू गिव मोर हीट, मोर टेम्परेचर टू डिकम्पोज एज यू गो डाउन द ग्रुप. सही है. तो द टेम्परेचर नीडेड नॉट डिक्रीजेस बल्कि इंक्रीजेस होगा. तो जहां इसने डिक्रीज लिखा हुआ है बेटा उन दोनों ऑप्शंस को हटा देता हूं. सी और डी में से एक आंसर है इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. अब आ जाते हैं सेकंड वाले कॉलम पे. सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट. पहले सोचो व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट डाउन द ग्रुप? इट डिक्रीजेस. तो बेटा व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर मस्ट बी द डी. सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बेटा. ठीक है. सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट टॉप टू बॉटम क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है. क्वेश्चन नंबर 40 पे आ रहा हूं बेटा. क्वेश्चन नंबर 40 पे. Which statement about group 17 elements and compound is correct?
इनमें से क्या चीज ग्रुप 17 के बारे में सही बोल रहा है? सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस क्लोरीन व्हेन रिएक्टेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कई दफा बता चुका हूं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन नॉट ऑक्सीडाइज क्लोराइड इनटू क्लोरीन, नहीं कर सकता। ए गलत हो गया। सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस क्लोरीन व्हेन रिएक्टेड विद ब्रोमीन, नहीं बेटा। क्लोराइड क्लोराइड ब्रोमीन के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि बेटा ब्रोमीन इज वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। तो ब्रोमीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज क्लोराइड इनटू क्लोरीन, नहीं कर सकता बेटा। ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी पे आ जाओ। सोडियम ब्रोमाइड प्रोड्यूसेस ब्रोमीन, सोडियम ब्रोमाइड प्रोड्यूसेस ब्रोमीन व्हेन रिएक्टेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यस, जब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमाइड इनटू ब्रोमीन। द राइट आंसर मस्ट बी द सी। ऑप्शन डी देख लेते हैं गलत क्यों है। सोडियम ब्रोमाइड प्रोड्यूसेस ब्रोमीन व्हेन रिएक्टेड विद आयोडीन। वही बात, मुझे बताओ क्या आयोडीन ब्रोमाइड को ब्रोमीन में कन्वर्ट कर देगा? जी नहीं। ब्रोमीन आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर सकता है। टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीजेस, रिड्यूसिंग एबिलिटी इंक्रीजेस। ऑप्शन डी भी गलत। व्हाट इज द राइट आंसर बेटा? राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, कहता है इन विच लिस्ट आर ऑल थ्री कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर? सिंपल नॉलेज बेस्ड। बेरियम क्लोराइड सॉल्युबल, कैल्शियम कार्बोनेट नॉट सॉल्युबल, ऑल कार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल। ए हटा दो। बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल, स्ट्रोंटियम कार्बोनेट, ऑल कार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल। बी गलत हो गया। ऑप्शन सी को देखिएगा, बेरियम क्लोराइड सॉल्युबल, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल। द राइट आंसर मस्ट बी द सी बेटा, ठीक है। सिंपल सॉल्युबिलिटी वाले की पॉइंट से भी सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन डी देख लो, बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल होता है, तो छोड़ दे बेटा। What is the right answer? The right answer is C, all soluble बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, a mixture of 2 oxides added to water, तो the solution formed with a pH just below 7, below 7 का मतलब एसिडिक बेटा, ठीक है। दो चीजों को, दो ऑक्साइड्स का मिक्सचर है, आपने उसको पानी में डाला और वो जो पीएच है वो 7 से थोड़ी सी कम पे आ रही हो, बस ये पूछ रहा है वो। देख लेते हैं। देखो बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल नहीं है और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी पानी में सॉल्युबल नहीं है, और अगर होगा भी तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा, ठीक है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर देगा तो पानी की पीएच 7 से ऊपर होगी, नॉट बिलो, तो ये तो गलत हो गया। सोडियम ऑक्साइड अल्कलाइन है बेटा, तो पीएच 7 से ऊपर होगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्युबल होता है, और अगर हो भी गया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा अगेन 7 से ऊपर, ठीक है। हमें बिलो 7 चाहिए, मतलब एसिडिक चीज चाहिए। सोडियम ऑक्साइड और फास्फोरस P4O10, ठीक है। ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड डालो, सोडियम ऑक्साइड को और फास्फोरस ऑक्साइड को पानी में डालोगे बेटा तो सोडियम ऑक्साइड दे देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फास्फोरस ऑक्साइड क्या दे देगा आपको? फास्फोरिक एसिड। तो न्यूट्रलाइजेशन हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन के साथ क्या होगा बेटा, आपकी जो पीएच है वो तकरीबन 7 के क्लोज होगी, बट इट कुड बी द आंसर वो बिलो 7 बोल रहा है। नीचे देखिएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, और फास्फोरस ऑक्साइड, ठीक है, इन दोनों को अगर पानी में डालोगे बेटा तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक, यानी पीएच जस्ट बिलो 7 नहीं होगी, जस्ट बिलो 7 नहीं होगी, बल्कि पीएच नियर 1 हो जाएगी। तो ऑप्शन डी गलत। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सी। अच्छा, अब सी क्यों सही है सुनिएगा। फॉस्फोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होंगे, तो न्यूट्रलाइजेशन की पीएच नियर 7 ही होगी, क्लोज क्लोज ही होगी बेटा, ठीक है। और वो नीचे इसलिए भी कह रहा है कि फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा हो, एक्सेस के अंदर हो, तो न्यूट्रलाइजेशन के बाद भी जो प्रोड्यूस हो रहा हो, ठीक है, वो जो है वो थोड़ा सा सॉल्यूशन पीएच से 7 से कम दे रहा हो, दैट्स इट। तो सोडियम ऑक्साइड और फास्फोरस ऑक्साइड, ठीक है,
ये दोनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे तो पीएच नियर 7 होगी। तो आपको होप समझ में आ गई होगी। इसलिए गलत होगा कि पीएच 7 से ज्यादा ही होगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, वो तकरीबन वही 12 समथिंग होगी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉल्युबल नहीं होगा। सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड में सोडियम ऑक्साइड बहुत ज्यादा पीएच देगा। सोडियम ऑक्साइड की पीएच ऑप्शन सी इसलिए होगा बेटा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फोरस ऑक्साइड जो है बेटा, उनका जो सोल्यूशन होगा वो एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन के करीब पीएच होगी। व्हाट्स द राइट आंसर? द राइट आंसर मस्ट बी द सी बेटा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, विच स्टेटमेंट अबाउट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 2 मेटल्स इज करेक्ट। ग्रुप 2 के मेटल्स का मतलब हो गया ग्रुप 2 के बारे में आपको जो इंफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। बेरियम कार्बोनेट इज लेस थर्मली स्टेबल देन स्ट्रोंटियम कार्बोनेट। बेटा डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, तो बेरियम कार्बोनेट इज मोर स्टेबल, नॉट लेस स्टेबल नहीं होगा बल्कि मोर स्टेबल होगा। बेरियम सल्फेट इज लेस सॉल्युबल देन मैग्नीशियम सल्फेट। द राइट आंसर इज बी। क्यों? क्योंकि ग्रुप 2 में टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट डिक्रीजेस। सी डी अपनी समझ के लिए देख लेते हैं कि पता नहीं क्यों गलत होंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज लेस सॉल्युबल देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, गलत। कैल्शियम नीचे है, मैग्नीशियम ऊपर है। डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सॉल्युबल। सी गलत बोल रहा है। कैल्शियम नाइट्रेट इज मोर थर्मली स्टेबल देन स्ट्रोंटियम नाइट्रेट, अगेन गलत बोल रहा है। डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट इंक्रीजेस, तो स्ट्रोंटियम नाइट्रेट इज मोर स्टेबल, नॉट कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम ऊपर है, स्ट्रोंटियम नीचे है, बात ही गलत कर दी। व्हाट्स द राइट आंसर? राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, redox reactions are common in the chemistry of group 17 elements, which statement is correct? Again बेटा, bromide ion will reduce chloride but not iodine। देखो बेटा, ब्रोमाइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओ तो ये बन जाएगा क्लोराइड और Br2। ब्रोमाइड को आयोडीन के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बेटा ऊपर से नीचे आते हुए ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीजेस, रिड्यूसिंग एबिलिटी इंक्रीजेस। तो बेटा ब्रोमाइड इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन क्लोरीन बट नॉट देन आयोडीन। तो क्लोरीन को तो रिड्यूस कर देगा बट आयोडीन को रिड्यूस नहीं कर सकेगा, यानी क्लोरीन को क्लोराइड में रिड्यूस कर देगा बट आयोडीन को आयोडाइड में रिड्यूस नहीं कर सकेगा। द राइट आंसर मस्ट बी द ए बेटा, ठीक है। बाकी आंसर आप चेक कर लें, बस सब वैसे ही होंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ऑब्वियसली गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 45 पे आता हूं। X is the ion of metal which burns with red flame। रेड फ्लेम दो चीजों के हो सकते हैं, कैल्शियम भी हो सकता है और स्ट्रोंटियम भी हो सकता है, ठीक है। एक रेड फ्लेम, एक ब्रिक रेड फ्लेम देता है। Y is an ion that react with concentrated sulfuric acid to produce hydrogen sulfide। हाइड्रोजन सल्फाइड किससे प्रोड्यूस होता है बेटा? आयोडाइड से प्रोड्यूस होता है, सही है। व्हाट कुड बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग एक्स एंड वाई? तो बेटा आयोडीन वाले ऑप्शन हो सकते हैं, तो ब्रोमीन वाले हटा दो, ब्रोमाइड हटा दो। बी और डी में से एक आंसर है। अब बेरियम का फ्लेम रेड नहीं होता, बेरियम का फ्लेम ग्रीन होता है, तो बेरियम हट जाएगा ना, गलत हो गया। स्ट्रोंटियम का फ्लेम रेड होता है। आयोडाइड हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करता है जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और पर्पल वेपर्स ऑफ आयोडीन देता है। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर मस्ट बी द डी बेटा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा बेटा, द गैसियस प्रोडक्ट ऑफ हीटिंग मिक्सचर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड are passed through solid calcium oxide, a single gaseous product W is correct। The gaseous product of heating this, तो पहले सबसे पहले तो ये देख लो, जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराओगे बेटा, तो बेसिकली जो गैस प्रोड्यूस होगी वो होगी अमोनिया। क्यों? क्योंकि बेटा हाइड्रो ऑक्साइड आयन
जब अमोनियम आयन के साथ रिएक्ट करेंगे तो प्रोड्यूस करेंगे वाटर प्लस अमोनिया गैस। ये हो गया, ये हो गया गैसियस प्रोडक्ट, ठीक है, अमोनिया हो गई गैस में। अ सिंगल गैसियस प्रोडक्ट डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब हो गया अमोनिया, इसे क्या कह रहा है, डब्ल्यू कह रहा है। पहली बात हो गई, आगे देखिएगा। अ सैंपल ऑफ डब्ल्यू रिएक्ट विद क्लोरीन, यानी अमोनिया, ये पहला रिएक्शन हो गया। अब दूसरा रिएक्शन देखिएगा, डब्ल्यू का मतलब अमोनिया रिएक्ट, ठीक है। अच्छा, इसने जो ऊपर लिखा हुआ है ना गैसियस प्रोडक्ट पास थ्रू द सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बेसिकली वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए दिया होगा ताकि ड्राई अमोनिया प्रोड्यूस हो जाए, दैट्स इट, और कोई वजह नहीं है उसकी, ठीक है। और दूसरी बात, अगर तुम में से किसी बच्चे के दिमाग में शक हो रहा है कि सर अमोनिया प्रोड्यूस हुई कैल्शियम ऑक्साइड में से पास की तो रिएक्ट क्यों नहीं गई, क्योंकि बेटा अमोनिया भी बेस है और कैल्शियम ऑक्साइड भी बेस है, तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आगे बढ़ गया हूं। वो कह रहा है सैंपल ऑफ डब्ल्यू रिएक्ट विद क्लोरीन, यानी कि डब्ल्यू का मतलब अमोनिया, अगर आप इसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएं तो दो गैसेस प्रोड्यूस कर रहा है, दो गैसेस, ठीक है। टू गैसियस एक्स एंड वाई, एक्स इज एन एलिमेंट, तो बेटा एलिमेंट तो मुझे इसमें नाइट्रोजन ही नजर आ रहा है, और साथ में H और Cl मिलके HCl बना लेंगे, तो ये दो गैसेस प्रोड्यूस हो सकती हैं। ये देखो इसकी इंफॉर्मेशन से लिख रहा हूं, W रिएक्ट्स विद क्लोरीन, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है टू गैसेस X एंड Y प्रोड्यूस, X इज एन एलिमेंट, तो मैं इसे कह देता हूं X, एलिमेंट हो गया। और कह रहा है Y इज एन एसिडिक, HCl एसिडिक गैस होती है बेटा, ये लो, और भी हिंट मिल गई हमें, और हम और भी अच्छा लग रहा है कि हमें, हम सही कर रहे हैं सब कुछ। तो अगर मैं यहाँ अच्छा मैं इसको बैलेंस कर दूं, दो नाइट्रोजन है तो यहाँ दो लगाना पड़ेगा, ये 2 3 6, और अगर मैं यहाँ 6 लिखता हूँ तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, है ना। और क्लोरीन होगा 6 1 6, 3 2 6, हाँ तो बिल्कुल सही हो गया। ओके, तो W हो गया हमारे पास अमोनिया, ये रहा बेटा, और X हमारे पास हो गया नाइट्रोजन, और Y हमारे पास हो गया HCl। अब कह रहा है व्हाट आर X एंड Z, X हो गया नाइट्रोजन, तो ऑप्शन सी हटा दूं, डी हटा दूं, और Z हमारे पास क्या हो गया, Z क्या बोल रहे हैं, Z कहां से आ गया, Y reacts with W to produce Z, Y क्या चीज है, HCl, Y है HCl, और बेटा Z, W क्या है, W है अमोनिया, ओ सही है, तो ये प्रोड्यूस कर लेगा अमोनियम क्लोराइड, यानी ये बन गया मेरे पास Z। ओ माय गॉड, अब आप देखो, पता है मुझे यकीन है बेटा आपको इस क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, असल में वो ना, वो एक को एक, एक को एक, एक को एक, अब इस क्वेश्चन को पूरा देखिए तो फुल कंफ्यूज क्वेश्चन है। पहले उसने हाइड्रोक्साइड और अमोनियम को रिएक्ट करवा के अमोनिया प्रोड्यूस की, उसका नाम W रख दिया। फिर W को उसने क्लोरीन से रिएक्ट करवाया, उससे X और Y प्रोड्यूस की, सही है, X को एलिमेंट बोल रहा है, Y को एसिडिक गैस बोल रहा है, दोनों। फिर बोल रहा है वो जो एसिडिक गैस Y प्रोड्यूस हुई है उसे वापस से W से रिएक्ट करा, तो बेटा Z बनेगा। Z क्या है, अमोनियम क्लोराइड। मुझे यकीन है इसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हुए होंगे, मतलब बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन पता है क्या, एक बात अगली पढ़ोगे पुरानी भूल जाओगे, पुरानी पढ़ोगे अगली वाली भूल जाओगे, तो ये अच्छा तरीका है। देखो मैं लिख लेता हूँ ना, मैं अगर मुझे यकीन है अगर ये मैं बगैर लिखे करूं या बगैर सॉल्व किए करूं तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, तो इसलिए आप लिखा करो। तो अमोनियम क्लोराइड इज अ Z, तो दिस इज अमोनियम क्लोराइड बेटा, दिस इज अमोनियम क्लोराइड, दिस इज नाइट्रोजन गैस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, दैट इज मस्ट बी द बी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, Q इज अ मिक्सचर ऑफ ग्रुप 2 ऑक्साइड एंड ग्रुप 2 सल्फेट, ठीक है। Q कंटेन्स, Q एक मिक्सचर है ऑक्साइड का और सल्फेट्स का बेटा, दो चीजों का, ठीक है। उसके बाद बोलता है Q कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ द टू कंपाउंड्स, इक्वल अमाउंट है दोनों। Q is shaken with water and the resulting mixture filtered, the solid residue is obtained, ठीक है। There is no reaction when the solid residue is shaken with HCl, और उसके बाद बोल रहा है the filtrate of the sulfuric acid produced with white precipitate, filtrate तुम्हें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या दे रहा है बेटा, व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है। तो चलो एक काम कर लेते हैं, जरा ऑप्शन ए को देखिएगा बेटा, जरा देखिएगा, मैं समझाता हूं एक एक करके। ये बेरियम ऑक्साइड है, ठीक है, और ये बेरियम सल्फेट है, डन हुआ। आपने इसमें वाटर डाल दिया,
ठीक है, दो चीजें बनेंगी, एक बनेगा बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्वस बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर, और एक इसका बेरियम सल्फेट ही रहेगा विच इज इनसॉल्युबल। ठीक है, अब आप देखें Q is shaken with water, the resulting mixture filtered, solid residue is obtained। ये आ गया आपका solid residue। There is no reaction when the solid residue is shaken with HCl, यानी इसको अगर आप HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कुछ नहीं होगा, नथिंग। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी बेटा कि सल्फेट और सल्फाइड के प्रेसिपिटेट में फर्क किस चीज से कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। सल्फाइड के वाइट प्रेसिपिटेट स्ट्रॉन्ग एसिड में सॉल्युबल होते हैं, सल्फेट के प्रेसिपिटेट स्ट्रॉन्ग एसिड में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो बेरियम सल्फेट HCl के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, यही बात इसने बोली है। व्हेन सॉलिड रेजिड्यू शेकन विद HCl, सही है, नो रिएक्शन, देयर इज नो रिएक्शन व्हेन सॉलिड रेजिड्यू इज रिएक्टेड विद HCl, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, यानी सल्फेट के PPT के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। शेकन विद फिल्ट्रेट विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, प्रोड्यूसेस वाइट प्रेसिपिटेट। अब सोचो अगर तुम इसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ बेरियम था, यहाँ सल्फेट है, क्या प्रोड्यूस करेगा, बेरियम सल्फेट, वाइट PPT। इसका मतलब है मेरी गिवन इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली इंप्लीमेंट हो रही है किस पे बेटा, ऑप्शन ए के ऊपर। अच्छा अब आते हैं जरा ऑप्शन बी सी डी क्यों गलत है। ऑप्शन बी में देखें बेटा, जब आप इस मिक्सचर को पानी के साथ मिक्स करेंगे, पानी के साथ, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल, दोनों सॉल्युबल हैं, तो वो जो रेजिड्यू है वो बनेगा ही नहीं। अब आ जाओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड और बेरियम सल्फेट, जब आप इन्हें पानी में डालेंगे बेटा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बिल्कुल स्लाइटली सॉल्युबल होता है, चुन्ना सा सॉल्युबल होता है, और बेरियम सल्फेट सॉल्युबल ही नहीं होता। तो मतलब वो आपका रेजिड्यू ही बनेगा, फिल्ट्रेट में तो कुछ होगा भी नहीं आपके पास। आ जाए डी पे बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड अगेन इनसॉल्युबल होता है, बिल्कुल स्लाइटली सॉल्युबल, चुन्ना सा थोड़ा सा सॉल्युबल होगा, वो नेग्लिजिबल होता है, और मैग्नीशियम सल्फेट इज सॉल्युबल। ठीक है, तो ये आपका रेजिड्यू बनेगा, लेकिन मसला ये है कि ये रेजिड्यू HCl के साथ रिएक्ट करेगा, क्यों, क्या प्रोड्यूस कर देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। उसने कहा है नो रिएक्शन ऑफ रेजिड्यू विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। इसका मतलब आई वाज राइट, द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, विच सब्सटेंस विल नॉट बी प्रोड्यूस फॉर द ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रेटेड मैग्नीशियम नाइट्रेट। बेटा देखो, मैग्नीशियम नाइट्रेट हाइड्रेटेड का मतलब हो गया MgNO3 टेकन ट्वाइस और XH2O। जब आप इसे हीट करेंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड, साथ में हाइड्रेटेड की वजह से स्टीम, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ में ऑक्सीजन। कह रहा है क्या चीज प्रोड्यूस नहीं होगी, नॉट प्रोड्यूस, तो डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी N2O नहीं प्रोड्यूस होगी। द राइट आंसर इज ए। N2O तो नहीं प्रोड्यूस होता, NO2 प्रोड्यूस होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होगी, स्टीम भी प्रोड्यूस होगी। वो कह रहा है विच विल नॉट बी प्रोड्यूस, तो N2O नहीं प्रोड्यूस होगा बेटा, NO2 प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, अ सैंपल ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इज एडेड टू कोल्ड वाटर। आपको याद होगा सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो ये देता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड और HCl के फ्यूम्स, स्टीमी फ्यूम्स, और ये सॉलिड होता है, व्हाइट सॉलिड। कह रहा था व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द मिक्सचर फॉर्म एट द एंड ऑफ रिएक्शन। ओके, यानी प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछ रहा है। एसिडिक सॉल्यूशन विद नो प्रेसिपिटेट, गलत बात बोल रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनेंगे, ए गलत हो गया। एसिडिक सॉल्यूशन विद व्हाइट प्रेसिपिटेट, द राइट आंसर इज बी। एसिडिक सॉल्यूशन तो देगा HCl के साथ, और वो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट कह रहा है वो किसके कह रहा है बेटा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के कह रहा है। द राइट आंसर इज बी। सी डी क्यों गलत है चेक कर लेते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूशन, बात ही गलत कर दी ना, क्या सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड पानी के साथ न्यूट्रल सॉल्यूशन देता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन देता है, सी गलत। न्यूट्रल सॉल्यूशन वाली बात फिर गलत। कुछ चीजें इतनी गलत बोलता है आपको वैसे ही समझ में आ जाती है कि वो ऐसी बस। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाए, L and M are element in the period 3 of the periodic table। ठीक है, कह रहा है the oxide of L is solid at room temperature, the oxide has giant
स्ट्रक्चर। अब इसने देखो कोवलेंट नहीं लिखा, आयोनिक नहीं लिखा, चालाकी क्या की है, कहता है जॉइंट स्ट्रक्चर है इसका। ओके, आगे देखिएगा, द क्लोराइड ऑफ एल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। अब बताओ कौन सा क्लोराइड है जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता? सोडियम। सोडियम याद आ रहा है, डिसॉल्व होता है, रिएक्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ जो एल है वो सोडियम है। एक चीज तो कंफर्म हो गई। आ जाओ, उसके बाद है आर्गन इज द ओनली एलिमेंट इन पीरियड 3 विद पीरियड 3 विद अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन एम। ओ, हो गया सारा मसला हल। देखो एल तो सोडियम है, क्योंकि क्लोराइड ऑफ एल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर का मतलब ये हो गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यानी कि एलिमेंट एल क्या है, सोडियम है। अब आते हैं लोअर मेल्टिंग पॉइंट। एलिमेंट एम जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ आर्गन से ज्यादा है, बाकी सबसे लोअर है। जरा मेल्टिंग पॉइंट का वो देखिएगा ग्राफ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, अभी देखिए बना लेते हैं। उसके बाद नीचे आएगा फॉस्फोरस, फिर जाएगा सल्फर, फिर आएगा क्लोरीन, फिर आएगा आर्गन। तो बेटा अगर आर्गन से ज्यादा है और बाकी सबसे लोअर है तो इसका मतलब है क्लोरीन हो गया। तो एम हमारा क्या हो गया, क्लोरीन। अब सोचो, एल सोडियम है, एम क्लोरीन है। विच फॉर्मूला रिप्रेजेंट द कंपाउंड ऑफ एलिमेंट एल एंड एम? तो बेटा सोडियम और क्लोरीन का मतलब NaCl। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर मस्ट बी द सी बेटा। अब देखो मैंने सिर्फ दो बातों से पकड़ लिया उसको। एक उसने कहा द क्लोराइड ऑफ एल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो पीरियड 3 के क्लोराइड में एक क्लोराइड ऐसा है जो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो इसका मतलब है एल सोडियम हो गया। फिर उसने कहा आर्गन इज द ओनली एलिमेंट इन पीरियड 3 विच हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन एम। तो अगर आप मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ देखें तो आर्गन से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट्स एक एलिमेंट का है, वो कौन है, क्लोरीन है। तो इसका मतलब है एम कौन था, क्लोरीन था। तो सोडियम और क्लोराइड मिलकर क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड। द राइट आंसर मस्ट बी द सी। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा बेटा। Z is anhydrous compound of group 2 element। anhydrous का मतलब होता है बेटा without water। ठीक है, ग्रुप 2 एलिमेंट when it is heated, ठीक है, Z undergoes thermal decomposition to produce two different gases। इसका मतलब ये हो गया नाइट्रेट है बेटा। डन हो गया, टू डिफरेंट गैसेस दे रहा है, नाइट्रेट हो गया। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई कि वो फिर नाइट्रेट हो सकता है। Z is an anhydrous compound of compound 2 Z is an anhydrous compound of group 2 element। ठीक है, when it is heated Z undergoes thermal decomposition to produce two different gases। ठीक है, Z has relatively low thermal stability compared to the other group 2 compounds containing the same Ni, यानी नाइट्रेट आयन। ठीक है, अब आप देखें कह रहा है व्हाट इज कंपाउंड जेड। तो कार्बोनेट तो पहले हटा दो, बेरियम कार्बोनेट हट गया और मैग्नीशियम कार्बोनेट हट गया। ठीक है, अंडरगो डिकम्पोजिशन टू प्रोड्यूस टू डिफरेंट गैसेस। ठीक है, अब आते हैं बेरियम नाइट्रेट पे और मैग्नीशियम। तो वो कह रहा है थर्मल स्टेबिलिटी रिलेटिवली लो है। तो बेटा बेरियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट में लो थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी, मैग्नीशियम नाइट्रेट की। द राइट आंसर मस्ट बी द डी। ठीक है, दो गैसेस प्रोड्यूस कर रहा है तो दो गैसेस तो नाइट्रेट में प्रोड्यूस होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, कार्बोनेट के अंदर एक गैस प्रोड्यूस होती है। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर मस्ट बी द डी बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। Which row gives mixture that both results in the oxidation of halide ion? Which row gives mixture that both result in oxidation of halide ion? ठीक है, मिक्सर 1 सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। ओके, चलो अब यहां पे देखिएगा सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड एक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन हैलाइड है। मिक्सर 1 विच रो gives mixture that both result
in oxidation of halide ion, result both of oxidation of halide ion. अच्छा, क्लोराइड है तो सिल्वर क्लोराइड बनाएगा, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में आयोडाइड जो है वो आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहां देखिएगा, ब्रोमीन को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो ब्रोमीन सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ब्रोमीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज क्लोराइड इनटू क्लोरीन। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बेटा HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो Cl एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। HCl में क्लोराइड माइनस था, यहाँ भी माइनस ही है, कोई मतलब कुछ भी नहीं बनेगा, रिएक्शन ही नहीं होगा। क्लोरीन ब्रोमाइड को ब्रोमीन में ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। और CH3CH Br CH3 को इथेनॉलिक के साथ रिएक्ट कराओगे बेटा तो आपका जो रिएक्शन होगा वो होगा HB, यहाँ पे भी Br माइनस है, और ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो HBr में भी माइनस ही होगा। ये ब्रोमीन अगर आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा, ब्रोमीन अगर आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो आयोडाइड कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन में बेटा, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ब्रोमाइड से रिएक्ट करेगा तो ब्रोमाइड कन्वर्ट हो जाएगा ब्रोमीन में। ओके 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 ओके, अब जरा सुनिए, द राइट आंसर इज मस्ट बी द डी। इनमें से कौन से मिक्सचर हैं जिनको रिएक्शन करवाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलाइड चेंज हो रही होगी, बन रही होगी, और किन के अंदर, दोनों मिक्सचर के अंदर चेंज ही किसी एक में हो रही है या दोनों में नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल ऑप्शन डी के अंदर अगर आप ब्रोमीन को आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलाइड माइनस से 0 जा रही है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सोडियम ब्रोमाइड का रिएक्शन कराओगे बेटा तो ब्रोमाइड Br माइनस से किस में जाएगा, 0 में बेटा। तो दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलाइड आइंस नजर आ रही हैं, चेंज हो रही हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है इसमें ना कुछ समथिंग इज मिसिंग हियर, कुछ थोड़ी चीजें इसमें मिसिंग के मिस भी है, मिस प्रिंट लग रहा है मुझे। बट इनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है बेटा जिनके अंदर रिएक्शन के बाद जो हैलाइड रिएक्ट कर रहे हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। तो द राइट आंसर मस्ट बी द डी। आई होप बेटा मेरी इस डिस्कशन से आपको फायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, दुआओं में खास याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।